दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आप उसे तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सर्दियों का मौसम आने वाला है और यही मौका है आपके पास कि आप ग्राहकों को दूसरी दुकान पर जाने से रोक ले और दूसरी दुकान के ग्राहक भी अपनी दुकान पर बुला ले। वो कैसे बुलाएंगे? मात्र 3 ऐसे जादुई शब्द बताने वाला हूं मैं आपको, 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे ग्राहक आपकी दुकान को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपने अपनी ये आदत बना ली तो मेरा यकीन मानिए कि ग्राहक बार बार रिपीट होगा आपकी दुकान के ऊपर। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि यदि आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और ये एक नए ग्राहक बनाने और दूसरे की दुकान पर जाने से रोकने का मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं। आपको मात्र अपनी आदत में थोड़ा सा सुधार करना है और ये 3 पॉइंट हमेशा दुकान के ऊपर बैठकर इस्तेमाल करने हैं। आप यकीन मानिए आपकी दुकान के ऊपर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। वे 3 पॉइंट कौन से आप सुनिए। पहला पॉइंट, आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला पहला इंप्रेशन कभी नहीं भूला जाता। जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आता है तो आपको सबसे पहले मुस्कुराना सीखना पड़ेगा और कस्टमर को इज्जत देनी पड़ेगी। यदि आप अपनी कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी से खड़े हो जाइए जिससे कि उसको लगे कि हाँ मुझे इज्जत दे रहा है, और मुस्कुरा कर बोलिए, हेलो सर, आइए, आइए सर, आइए मैडम, आइए भाई साहब। इस तरह की आप बातें कीजिए जिससे कि उसको लगे कि ये दुकानदार हमें इज्जत दे रहा है। और मुस्कुराइए, चाहे आप कितने भी गम में बैठे हुए हो, मगर कस्टमर को देखकर जहां पर आप मुस्कुरा देंगे तो यकीन मानिएगा कस्टमर आपकी दुकान से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के जाएगा। तो आइए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको दूसरी आदत बनानी होगी कि जब भी कस्टमर आता है तो आप उससे ऐसे घुल मिल जाइए, आप उससे इंट्रोडक्शन कीजिए, आप उसके मन की बात को पहचानिए और अपनी दुकान के अंदर बैठाइए और उसे कहिए बड़ी प्यार से मुस्कुराकर कि सर आप 2 मिनट बैठ जाइए। और जैसे बैठेंगे, यदि आपकी दुकान के अंदर पानी का इंतज़ाम है तो आप उसे पानी भी पिला सकते हैं। और जिस तरह की सुविधा आप दे सकते हैं अपनी दुकान के ऊपर, आप कस्टमर के लिए उस तरह की सुविधा दे सकते हैं जितने आप सक्षम हो, मगर बैठने का स्थान कस्टमर का होना चाहिए। उससे आपको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जैसे ही कस्टमर बैठेगा तो उसकी जो निगाह है वो आपकी दुकान के सारे माल पर पड़ेगी। जो लिस्ट बना करके वो लाया है आपके दुकान के माल को देख करके वो लिस्ट में कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर होगा। तो 2 मिनट कस्टमर को आप दुकान पर ज़रूर बैठाएं। एक दूसरा फ़ायदा इससे आपको ये भी मिल जाएगा कि जो आप पहला कस्टमर अटेंड कर रहे हो उसे आप पूरी तरीके से अटेंड कर पाओगे। तो ये आदत भी आपको बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों अब तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप कस्टमर को माल दे देते हो तो कभी भी कस्टमर की हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, उसे उल्टा बोलना ज़रूरी नहीं होता। आपको केवल अपने माल पर ध्यान रखना है और प्राइस पर ध्यान रखना, और कस्टमर को ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे कि कस्टमर के मन में कोई ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए कि कस्टमर ये सोचने लगे यार कहीं ये हमें काट तो नहीं रहा है या कहीं ये ज़्यादा मीठा तो नहीं बन रहा है। क्योंकि आज के समय कस्टमर बहुत तेज़ होता जा रहा है और कस्टमर सब जानता है। आप जानते हो या ना जानते हो, मगर कस्टमर इंसान को पहचान लेता है, दुकानदार को पहचान लेता है कि ये दुकानदार हमें काट रहा है या सही बात कर रहा है। तो इसलिए ओवर भी मत होना कभी भी कस्टमर के सामने। जिस समय कस्टमर का माल पैक करके आप दो तो कस्टमर को ज़रूर कहिएगा कि सर आपका दुकान पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दे। और मुस्कुराकर और हाथ मिलाकर उसे विदा कीजिएगा अपनी दुकान से, जिससे कि उसके दिमाग के ऊपर, उसके दिल के अंदर आपके लिए एक इज्जत बन जाए और आपकी दुकान का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर हो कि वो आगे से कभी भी यदि माल परचेज करना चाहता है, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स का हो या अन्य किसी भी आइटम का माल हो, तो सबसे पहले आपकी दुकान उसे याद आनी चाहिए। तो ऐसा इंप्रेशन आपको डालना है, ऐसी बातें आपको उसके दिमाग में फिट कर देनी है जिससे कि वो कस्टमर आपकी दुकान पर लगातार आता रहे, बार बार रिपीट होता रहे। यदि एक कस्टमर आपकी दुकान पर बार बार रिपीट होगा तो निश्चित रूप से आपकी दुकानदारी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए जिनको आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो। तो दोस्तों आपको ये 3 आदत बना लेनी है।
पहली आदत मैंने आपको बता दें कि मुस्कुराना सीख लो। दूसरी आदत, बैठने का स्थान रखो, कस्टमर से व्यावहारिकता बढ़ाओ। तीसरी बात, जाते समय कस्टमर का धन्यवाद करना ना भूले और कस्टमर को दोबारा आमंत्रित करना ना भूले। तो दोस्तों, यदि ये 3 आदत आपके अंदर है तो दूसरे की दुकान के ग्राहक भी आपकी दुकान के ऊपर दौड़े चले आएंगे। और अब जैसे ही सर्दियों का ये सीज़न स्टार्ट होने वाला है, एक नए कस्टमर को बनाता है ये सर्दियों का सीज़न, भले ही 2 से 3 महीनों का हो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपने पुराने कस्टमर के साथ साथ में नए कस्टमर को भी इस तरह से जोड़ सकते हैं। जब आप अपने अंदर ये 3 आदत डालोगे तो आपके कस्टमर को खुद महसूस होगा कि ये दुकानदार तो बदल गया है, कितना खुश नज़र आता है। क्योंकि जब आप हंसते हो तो जो उसके मन के अंदर कुछ कन्फ्यूजन चल रहा हो तो वो आपसे शेयर कर लेता है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। यदि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो ये बहुत अच्छा उपाय है और ये 3 बातें बिजनेस में बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।